हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 27-28 श्लोक को पढ़ेंगे। कुछ एक चीज देख लेते हैं पहले क्या बात हो रही थी। इससे पहले बात हो रही थी अहंकार की, और अहंकार 3 प्रकार का था। ये सब लोग धारणा कर पा रहे हैं। महतत्व से आया अहंकार, और अहंकार 3 प्रकार का हुआ, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुणी अहंकार हो गया वैकारिक, राजसिक अहंकार हो गया तेजस, और तामसिक अहंकार हो गया तामस। हमको चार्ट दिखाना चाहिए तो चार्ट हम नहीं दिखा पाए अभी, मतलब बनाया नहीं मैंने। लेकिन सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवताओं की सृष्टि हुई। ये सब लोग पकड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, इतना तो इजी है ना। राजसिक अहंकार से इंद्रियों की, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की सृष्टि हुई, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और तन्मात्राओं की सृष्टि हुई। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग चर्चा करे थे 27 में 25 में इस अहंकार को संकर्षण भी कहा जाता है, जो कि हजारों मुख वाले हैं। तो बात क्या है, अहंकार के उपास्य देवता हैं संकर्षण, और अधिष्ठान है अहंकार। तो उपास्य और अधिष्ठान के अभेद से इसका नाम संकर्षण कहा जा रहा है। जैसे इस जगत में होता है, कल भी भक्त बोले द बेंच शुड स्पीक। बेंच चेयर नहीं बोल सकती है, लेकिन उस पर जो बैठा व्यक्ति है उससे अभेद करके सीट बोल करके व्यक्ति को इंगित किया जाता है। तो यहां पर व्यक्ति बोल करके सीट को इंगित कर रहे हैं। इज इट ओके? ये बात हुई थी। अब ये भी बोला गया कि ये भूत इंद्रिय मनोमय है, यानी कि पंच महाभूत, तन्मात्राएं, इंद्रियां और मन से उपलक्षण में इंद्रियों के नियामक देवता, ये सब अहंकार में विद्यमान है। अहंकार में है तभी तो अहंकार से प्रकट हुए सब। सात्विक अहंकार से, निशा माता जी, क्या सात्विक अहंकार से क्या प्रकट हुआ? मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता। वेदवाद ने हमको पता है कि राजसिक अहंकार से क्या प्रकट हुआ? नहीं पता। हाँ वरुण प्रभु, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय प्रकट हुआ। और तामसिक अहंकार से क्या प्रकट हुआ? कर्ण मित्रों, गंध स्पर्श मतलब पंच महाभूत आदि प्रकट हुआ। तो जब है ही नहीं तो प्रकट कहां से होगा? आप कुछ, मुझे इस श्लोक का ज्ञान है तब ना प्रकट हो रहा है। तो ज्ञान सूक्ष्म रूप से मेरे मन या बुद्धि में है तब ना प्रकट हो रहा है। वैष्णवी कुछ बोलिए श्लोक के ऊपर। तो बुद्धि तो आपके पास भी है, लेकिन बेचारी के बाप छोटी बच्ची, तो इसके पास नहीं है ज्ञान अभी, तो प्रकट नहीं हो रहा है। जो है तभी ना प्रकट होगा, जो है ही नहीं तो प्रकट कहां से करेंगे? राधारमण प्रभु यार फ्रिज से मेरा थम्सअप लेके आइए जरा। थम्सअप? आप थम्सअप पीते नहीं, है ही नहीं तो कहां से लाएंगे आप? इज इट मेक सेंस? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये मनोमय है, मतलब इन्हीं से बना, ये है इसमें और इसलिए प्रकट हो रही हैं। ओके, पर सूर्य में तेज है तब ना सूर्य से तेज प्रकट हो रहा है। ये तो स्वीकार करने में कठिनाई नहीं है ना कि सूर्य से तेज आता है, तो तेज है तब ना तेज आ रहा है इसमें से। ये बात है, ये भी बात क्लियर हो गई होगी। और अब 26 में क्या सुना था? कर्तृत्वम कर्णत्वम च कार्यत्वम चेति लक्षणम। देखिए हम कैसे पहचाने कि अहंकार है 3 प्रकार का, तो समझिए। कर्तृत्व मतलब कर्तापन। कर्तापन किसका होता है? इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता का। इंद्रियों के जो नियामक देवता है उन्हीं से कार्य हो रहे हैं, तो वो कहां से आए? सात्विक अहंकार से। तो इंद्रियों के नियामक देवता के बिना कार्य हो नहीं सकता था, इसलिए इंद्रियों के नियामक की उपस्थिति के द्वारा, इंद्रियों के नियामक देवताओं की उपस्थिति के द्वारा आप सात्विक अहंकार को लक्षित करते हो। ये मैंने समझाया था आप लोगों की, कुछ चीज नहीं दिख रही है लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है, उसके द्वारा आप उस कारण का अनुमान कर लेते हैं। कर्णत्व इंद्रियों का है, तो इंद्रियों के कारण होता है ना, उपकरण समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। इस समय विचार कीजिए, आपको कान लगा हुआ है, मन तो लगा ही हुआ है, कान भी लगा हुआ है, शरीर भी लगा हुआ है भगवान की बात को सुनने के लिए, आंखें लगी हुई है। यस, तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंख काम कर रही है, कान काम कर रहा है, सब कर रहा है कि नहीं? तो ये होता हुआ आपको दिख रहा है, तो इसके द्वारा आपको कौन से अहंकार को लक्षित करोगे आप? राजसिक अहंकार। गॉट इट? राजसिक अहंकार से आई ना इंद्रिया। और कार्यत्व, कार्य मीन्स यहां पर शरीर की बात हो रही है, सबके शरीर हैं, आसपास सारी वस्तुएं हैं, स्पेशली चलो शरीर को पकड़ लीजिए। तो अब इससे कहां से आया?
तामसिक अहंकार से पंच महाभूत। इसके द्वारा आप अहंकार को लक्षित कर सकते हैं, नहीं तो अहंकार ऐसे दिखाई नहीं पड़ता, सूक्ष्म तत्व है। फिर कह रहे हैं ये शांत, घोर और विमूढ़ है। शांत मतलब सात्विक, घोर का अर्थ यहाँ पे है राजसिक, और विमूढ़ मतलब बेवकूफ, विशेष रूप से बेवकूफ मतलब तामसिक। ये बात थी। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे मन कैसे उत्पन्न हो। भाई ये मन बड़ा फजीहत में डाला हुआ है, इसी मन की वजह से व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मेरे पीछे बोलेगा, आप माइक लीजिए, कोई बात नहीं। वैकारिकाद विकुर्वाणात् मनस तत्वम अजायत। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत। यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस तत्वम अजायत। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत। यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्त्वम् अजायत। वैकारिकाद् विकुर्वाणान् मनस्तत्वम अजायत। यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवः। यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। बहुत अच्छा श्लोक है ये। सत्व के अहंकार से, अर्थात वैकारिक यानी सात्विक अहंकार से दूसरा विकार आता है, मतलब उसी में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इससे मन उत्पन्न होता है, जिससे संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। वैकारिकात यानी वैकारिक अहंकार यानी कि सत्व गुण के अहंकार के द्वारा के विकुर्वाणात अर्थात विकृत होने पर, ट्रांसफॉर्म होने पर, उससे मनस तत्वम अजायत, मन उत्पन्न, मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ। यत जिसके, किसके, मन के, मन के बारे में, जिस मन के संकल्प विकल्पाभ्याम, दोनों को जोड़ेंगे तो ये द्विवचन में आ रहा है, रामाभ्याम। संकल्प और विकल्प दो है ना, इसलिए संकल्प और विकल्प के द्वारा काम संभव वर्तते, कामनाओं का उदय घटित होता है। संकल्प और विकल्प आपने किस रूप में समझा है? निशा माता जी माइक लीजिए। लेट्स सी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय संकल्प एंड विकल्प, एंड यू विल बी सरप्राइज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। मैंने जब संकल्प भी कहा तो सुना हुआ संकल्प विकल्प। संकल्प मतलब संकल्प में डिटर्मिनेशन में करना है, इसका मतलब आपको नहीं पता। अच्छा चलिए, करना तो ठीक है, ये सही बोला आपने। फिर विकल्प मतलब ऑप्शंस। अरे तेरे को तो पता है। I'm frustrated। हम सोचते हैं फंसाएंगे, अरे नहीं, हम लोग आज तक क्या सुने? संकल्प मतलब करना है और विकल्प मतलब नहीं करना है। ये नहीं सुना आपने? हाँ, संकल्प मतलब करना है और विकल्प मतलब, आप लोग तो सही बता दिया। आपने आचार्य की टीका पढ़ के आए क्या? ओह हाँ, चीटिंग है। ये चीटिंग है, आपको पढ़ के नहीं आना चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, यही आपने आज तक सुना है, हमने आज तक यही सुना है। आपने टीका पढ़ लिया तो इसलिए बता रहे हैं आप। ठीक है ठीक है, हमको हम गलत व्यक्ति से पूछ लिए। सॉरी, राधा रमन आप भी पढ़ के आए क्या? इनसे पूछना चाहिए था, गलत हो गया। आज हम हार गए। चीटिंग हो गई। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि आपने आज तक यही सुना होगा, संकल्प विकल्प मतलब ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन संकल्प और विकल्प की डेफिनेशन जो माता जी ने बताई, आप इसलिए पढ़ के बताई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी है संकल्प विकल्प की, ये करना ही नहीं करना, भक्ति के कार्य करने हैं और भक्ति के जो विरुद्ध कार्य वो नहीं करने हैं। लेकिन विकल्प का एक और अर्थ भी होता है जो आप सब जानते हो। विकल्प मतलब, अब इसका क्या विकल्प है, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेट क्या है। तो संकल्प मतलब एक संकल्प आया मन में, खाना खाना है। अब विकल्प आ गए, आते हैं कि नहीं? वर्मीसेली बनाना है कि खिचड़ी बनाना है कि रोटी बनाना है, रोटी में भी किसकी रोटी बनानी है, मिलेट की बनानी है कि गेहूं की बनानी है, सब्जी में भी किसकी सब्जी बनानी है, सेम की सब्जी बनानी है, बैगन आलू। अब समझ में आया आपको? और फिर इनके पीछे काम उदित होता है। अगर विकल्प ही ना हो तो अब मान लीजिए आपका, आपने सब भूख लग रही, चलो खाना बनाना है, तो अब विकल्प आएगा ना कि राजमा बनाना है कि सब्जी बनानी है। तो जो राजमा का विकल्प आया, तब राजमा खाने का काम उदित होगा कि नहीं, उसके बिना ही हो जाएगा। आप विचार कीजिए कि जैसे भी हमने थम्सअप एग्जाम्पल लिया, थम्सअप हमारे लिए विकल्प, प्यास बुझानी है, ये संकल्प आता है। लेकिन ये विकल्प नहीं होता है कि चाय से बुझानी है या दारू से बुझानी है कि नहीं। कुछ कुछ कैच कर रहे। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। मैं क्यों इतना उत्साहित हो रहा हूं?
क्योंकि चैंटिंग करने से आपके विकल्प इरेज होना शुरू होते हैं। कौन व्यक्ति विरोध करेगा इस बात का? एक भक्त से आज बात हो रही थी, बड़े परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि इतने समय से हम चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सुबह उठने में भी कोई विकल्प है कि कितने बजे उठेंगे? ये विकल्प डिलीट हुआ कि नहीं? इस सुबह उठना है, लेकिन अब ये विकल्प नहीं कि 7 बजे और 8 बजे उठना है। भाई आप लोग कौन कौन से टाइमर लगाते हो विकल्प में? 2:30 बजे, 2:45, 3, 3:15, 3:30। अब ये नहीं कि 3:45, 4, 4:15, 4:30, 5, 6, ऐसा तो नहीं लगा रहे ना। आप जानते हैं कि अब वो 6 बजे उठने का विकल्प नहीं है जीवन में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जितने अच्छे मैं साधकों की बात कर रहा हूं, उनके जीवन में ये कामना ही उदित नहीं हो रही है कि मैं 6 बजे सुबह उठूंगा, क्योंकि वो विकल्प ही रिमूव हो गया है। संकल्प विकल्प से ही कामनाओं का उदय हो गया होता है। क्या मैं समझा पाया? जिसको न समझ में आओ तो ऑडियो भी अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा हाथ खड़ा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि काम से बड़ा शत्रु जीव का कोई है ही नहीं। भगवान ने बताया ना गीता में, जही शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासुदम। ये कामना एक बार जागृत हो गई, फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है। कामातुरम न भयम न लज्जा। जिसके हृदय में काम आ गया, न उसको भय होगा, न काम आतुर हो गया। काम आज से आतुर हो गया तो उसको कोई भय नहीं कि पाप होगा, और कोई लज्जा भी नहीं आती। ये देख रहे हैं कि नहीं? हम गए थे वहाँ पे मेरा लैपटॉप का चार्जर खरीदने के लिए, बोला आप पंडित लग रहे हैं, आपसे चीटिंग नहीं करेंगे। किया मेरे से चीटिंग। उससे चार्ज नहीं हुआ था ना, शर्म नहीं आई उसको कुछ चीटिंग करने में। ये है क्या आप देख रहे हैं जगत में कि किसके हृदय, जब भी हृदय में काम आ जाता है तो अब खत्म। काम नहीं, काम आतुर होता है। काम आना तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर काम से आतुर हो गया, परेशान हो गया, तो फिर उसको वो काम करना ही पड़ता है। बहुत सुंदर बात है कि संकल्प और विकल्प के द्वारा कामनाओं का उदय संभव। संभव मीन्स, ये तो उदय भी ठीक है, लेकिन संभव का एग्जैक्ट अर्थ आप क्या समझते हो? पॉसिबल इज द वर्ड आई वांट। आपने बोला पॉसिबल, अर्थात अगर संकल्प विकल्प नहीं होगा किसी संबंध में, तो उस संबंध में कामना होगी ही नहीं। और अगर कामना नहीं है तो हम वो कार्य नहीं करेंगे। और अगर संकल्प विकल्प होना शुरू हो गया तो काम आएगा, और काम के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। जैसे आपको बताऊं विनोद की बात, एक नीति कह जाती है, अगर मन में आ रहा है कि यात्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह है ना विकल्प। पहले संकल्प आए कि यात्रा करनी चाहिए, फिर विकल्प आ रहा करें कि ना करें, तो क्या चुनना चाहिए? नहीं करना चाहिए। खाना कि मैं खाना खाना है, फिर मन में आया नहीं खाना खाएं या ना खाएं, तो क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए क्योंकि कस की भूख नहीं लगी है। और अगर मन में आ रहा है कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए, कि वो रुक नहीं पाएगा। जो आदमी शादी नहीं करना चाहता है, वो बस उसका वो संकल्प ही उदित नहीं होता। नहीं करना चाहता है मतलब संकल्प है ही नहीं करना उसको। लेकिन जब उदित हो जाए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद विकल्प किससे करना चाहिए, पहले संकल्प हो गया कि करना चाहिए, फिर विकल्प किससे करना चाहिए, तो अब वो कामना रुकने वाली नहीं है। ऑलरेडी वो स्टेज को क्रॉस कर चुका है। कुछ समझ रहे हैं बात? महाराज को तो समझाए थे, जो अच्छे ब्रह्मचारी उनके थे, कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे। दैट्स देयर संकल्प, लाइक दैट। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, भगवान वृंदावन की लीलाओं में इतने व्यस्त थे कि उनके मन में वृंदावन के बाहर जाकर असुरों को मारने का संकल्प ही नहीं हो रहा था। फिर नारद जी आके उनको चिताते हैं, भैया आप मथुरा में भी जाइए, वहाँ भी असुरों को मारी। तो संकल्प के बाद विकल्प भी आएगा। संकल्प होगा चलो मैं मथुरा जाता हूँ, तो अब कौन कौन से असुरों को मारना है? मल्टीपल चॉइस आएगा कि नहीं आएगा? Now try to see all throughout the day. Let us try to monitor our mind. मैं वेदवादियों को समझा रहा था, बड़ी सुंदर बात। Try to identify the mind, don't identify with the mind. बोलना आसान है, बट एटलीस्ट अभ्यास करना चाहिए कि मन को पहचानने का प्रयास कीजिए, मन से पहचान मत कीजिए। बहुत सुंदर बात समझने वाली कि जब भी हमारे हृदय में भय आए तो आप विचार कीजिए कि आर्टिफिशियल चीजें हैं ये, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। अब ये आर्टिफिशियल इंपोजिशन है मेरे मन पर कि मैं भयभीत हो रहा हूं। तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो खैर हम वापस पॉइंट पर है, संकल्प विकल्प से, मन के संकल्प और विकल्प से
कामनाओं का उदय होता है, अन्यथा कोई कामना उदित नहीं हो सकती। कुछ पूछ रहे लगता है कोई वक्त। अब मन एंड माया में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मन नहीं लग रहा, क्या माया मन के संकल्प और विकल्प को जन्म देती है? अच्छा प्रश्न है कि मन और माया का क्या संबंध है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये सृष्टि किसकी है? माया की। और दूसरा, ये एजेंट किसका है? माया का। माया घुसती कहां से? भगवान गीता में बताया, काम इंद्रियों में विद्यमान है, मन में विद्यमान है और बुद्धि में विद्यमान है। तो माया मन के द्वारा कार्य करती है, मन और बुद्धि द्वारा। हमसे रहा नहीं जा रहा, ये तो आगे का टॉपिक है, लेकिन बात समझ लीजिएगा, बड़ी जबरदस्त। बुद्धि वास्तविक रूप से इंद्रियों के स्वामी है। अब आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं आपको। अगर बुद्धि कहीं लगी है तो सारी इंद्रियां भी वहीं लगेंगी। कैच किया कि नहीं? कैच किया का मतलब क्या देख पा रहे हैं? अगर बुद्धि भागवत में लगी है तो जितने समय भागवत में लगी है, इम्पॉसिबल कि आपका मन और इंद्रियां कहीं और चली जाए। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, बिल्कुल इस प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं उसको नोटिस करता हूं। अगर इस समय आप बुद्धि लगा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं श्रीमद् भागवतम के संबंध में, तो अब आपकी मन कहीं नहीं जा सकता है। चलिए, अभी तो मैं सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। वो दिन याद है जब आप किसी कंपटीशन के लिए पेपर लिख रहे थे? उसमें तो आप सोच ही रहे होंगे ना कि घर में खाना क्या बना है। कितने लोग सोचे थे उसमें? कोई पास भी गया कंपटीशन, तो वैसे ही आ गए। नहीं, कोई किसी ने आज तक कंपटीशन निकाला है? तो या चलो निकाला नहीं, बैठे हो उसमें तो पास होने के लिए अच्छे नंबर से, तो आप देखेंगे कि उस समय मन में कुछ नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि जब आपने कोई तैयारी नहीं की तो आप उधर उधर देख रहे होते हैं कि सब लोग लिखे जा रहे हैं और आप बैठे कुछ ताक रहे हो, पता नहीं क्या लिखना है उसमें। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, अरे कुछ नहीं, आईडीसी की हो आप, सॉरी वेदवाद नहीं, आईडीसी करी थी। तो आईडीसी का जब माइक लीजिए, जब आप पेपर लिख रही थी आईडीसी का, तब क्या सोच रही थी? वही क्वेश्चन के बारे में। दैट्स होल पॉइंट। उस समय कुछ मन में आ रहा था कि मीठा खाना है, गुड़ खाना है, मिठाई, कुछ आया मन में? वेरी अमेजिंग। सब लोग समझ गए, जिसने भी दीक्षा के लिए प्रयास किया है। भाई रिसेंट एग्जाम तो वही, उसके बाद तो सालों पहले तक कोई हमने एग्जाम लिखा नहीं है। बट आई कैन रिमेंबर दैट 2003 में आईटी का मेंस लिख रहे थे, या यू हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड। बुद्धि जैसे लग गई, आप इंद्रियजित हो जाएंगे अपने आप। सूत्र पकड़ लीजिए इस बात को, क्योंकि इस मन के सारे संकल्प विकल्प उसी में लग जाएंगे। कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। बहुत अमेजिंग है ये। जब मैं श्लोक तैयार कर रहा होता हूँ, समझ क्या लिखा है, तो अब उस टाइम ना कोई कुछ मैसेज कर देता है या कुछ और कोई बात बोल देता है, तो वो बड़ा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि एकदम बुद्धि का फ्लो उधर जा रहा होता है। तो वहां से हटा कर कहीं और लगाना बहुत खराब लगता है। ये चीज़ हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। आप लोग भी शायद थोड़ा सा प्रयास ऐसा कुछ करते हैं अपने दिन में, ऐसे कोई काम की बहुत कोई। देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ समय अपने दिन का ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बुद्धि भगवान में खूब लगे अच्छे प्रकार से। कुछ चीज़ें आप लोग करने में ऐसे अभ्यस्त हो, जैसे माता जी लोग रोटी बनाने में तो मेरे ख्याल से बहुत बुद्धि की जरूरत लगती नहीं होगी, नॉट फिनिश। That is good, but certain services must be absorbing for the intelligence. इस बात को भगवान गीता में कहें कि बुद्धि के द्वारा मन को संयमित करो, मन से फिर सारी इंद्रियां तो अपने आप संयमित हो जाएंगी। दिस इज वेरी वेरी नाइस। इसीलिए हम जब रोज शास्त्र सुनते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत नरिश हो जाती है। जो मन बोलता है उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कोई बाध्यता नहीं है। कुछ याद आ रहा है आपको श्लोक? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे न सशांति मापनोति न काम कामी। समुद्र में कितनी कितनी लहरें गिरती रहती, समुद्र स्थिर रहता है, न बढ़ता है और न गर्मी में घट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार से मन में बहुत सारी इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन अगर वो इच्छाएं भगवत संबंधी नहीं है तो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और नहीं तो हर इच्छा पे अगर आप कार्य करने लग जाएंगे तो कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। भगवान बोल रहे हैं इस बात को। बहुत सिंपल सा श्लोक है, लेकिन देखिए पूरे जीवन में हम कैसे शांति से जीवन बिता सकते हैं, वो सूत्र मिल रहा है। अब एक बात और भी आप ये देखेंगे कि संकल्प और विकल्प में बुद्धि का कोई ज्यादा रोल नहीं है, केवल मन का रोल है। खाना खाना है, ये इसमें कोई बुद्धि नहीं लग रही है, खाना खाना है, या घूमने चलते हैं,
देखा है आपने कभी से? घूमने चलते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद बुद्धि एक्टिव होती है। क्यों? क्या जरूरत है इस समय जाने की? क्या इस समय जाना जरूरी है? क्या आप दोनों चीजों को देख पा रहे हो? अरे आज क्लास नहीं जाते, संकल्प आ गया, ये भी एक प्रकार का संकल्प है, नहीं जाना। तो अब क्यों? इसीलिए मैं सुबह 8 से 9 में से क्लास रखा हूं, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना मन का संकल्प नहीं करने का बढ़ जाता है। कभी कभी मैंने केवल संकल्प, मतलब आज मन नहीं कर रहा है क्लास, इसलिए नहीं दी। मैं बता रहा हूँ, कोई ईमानदारी बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा आपका ये मन का संकल्प विकल्प बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। किसी का कोई विरोध हो तो बताइएगा मेरे को, और जिसका विरोध है ना करो, विरोध करो, बताता हूँ फिर। जिसने विरोध किया तो भगवान उसको बताएंगे, अगर सुबह देर में उठा फिर उसका मन कितना सपोर्ट करेगा चैंटिंग में। एक भक्त हमको बोल रहे थे, दीक्षित भक्त हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य, हमारे मित्र भी है। अब बताओ, महाराज से दीक्षा ली है, इतना महान, प्रभु जी जब करने का मन नहीं कर रहा। हमने कहा आप सुबह करना शुरू कीजिए, उसके बाद आप बताना, यू गो एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपके पास मन का इतना स्कोप नहीं रहेगा कि आज क्या करना है। मन बहुत पावरफुल है, एक बार संकल्प उठा, उसके बाद विकल्प, और उसके बाद फिर काम उदित हो जाएगा। बहुत सतर्क रहेगा। अगर हम काम से परेशान हैं, जो कि हैं, तो हम लोग को काम नहीं संकल्प पे कार्य करना है। और उसकी एक बहुत सुंदर ट्रेनिंग है, हर दिन का एक बिल्कुल ट्रेंड शेड्यूल होना चाहिए। इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, तो मन के संकल्प उधर ट्रेन हो जाते हैं। जो लोग जैसे मान लीजिए अब सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दिए, तो अब उनका मन बोले अरे यार आज 3:30 उठे, तो उसी ने देर करवाई, लेकिन वही गाली, यार देर में उठे आज, आप गलत, अच्छा नहीं किया। बट यू प्लीज हियर दिस, आवर माइंड बिकम्स एडजस्टेड टू एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन वी डू। कुछ गलत बोला क्या? अच्छा तो बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं ना, गलत बोल रहा हूं। आवर माइंड बिकम्स एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी वी डू, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये लिख लीजिए, सब जबरदस्त बात है। मन को भोग देंगे तो कभी मन संतुष्ट नहीं होगा, कभी एडजस्ट नहीं करेगा, कुछ दिन में उसको त्यागने का मन करेगा। लेकिन आप तपस्या का अभ्यास करेंगे तो मन एडिक्ट हो जाता है उस तपस्या का। आप अच्छे से चैंटिंग करने का अभ्यास कीजिए, नहीं किसी दिन कर पाए तो एकदम क्यों नहीं करना है, वैसे अच्छे से चैंटिंग करनी। इज इट ओके? अच्छा, नहीं भी समझ में आ रहा तो एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, हर एक हफ्ते के लिए रोज सुबह शाम मीठा खाइएगा, वो भी खूब अच्छी मात्रा में, लाइक 100 ग्राम 200 ग्राम। उसके बाद देखना कि ऐसा वितृष्णा होगी मन में कि नहीं भाई मीठे का तो नाम भी मत लो। क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कि बहुत रिच फूड खाया, खाते खाते मन एकदम अनमनस्क, नहीं अब बिल्कुल नहीं खाना है? तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि मन के संकल्पों की ट्रेनिंग किधर जानी है। कि उत्साह से हम तपस्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे उधर, और उसमें विकल्प हो सकते हैं कि चैंटिंग करेंगे, कि भागवत पढ़ेंगे, कि भगवान की प्रीचिंग करेंगे, देयर कैन बी मेनी विकल्प्स। और यही बात हम सीखते हैं, सवय मनः कृष्ण पादारविंद। मन को कृष्ण में लगाने का क्या मतलब है? अपने संकल्प और विकल्प कहाँ जाने चाहिए? सारी बारात जानी चाहिए भगवान के। बारात समझ रहे? संकल्प और अनेक अनेक विकल्प हैं, हर ऑप्शन भगवत संबंधी होना चाहिए। ये ट्रेनिंग दी जा रही, ठीक है? भावार्थ दीपिका, मन की उत्पत्ति पूर्वक लक्षण को बतलाते हुए वैकारिकात इत्यादि 2 श्लोकों से लक्षण बतलाते हैं। संकल्प चिंतन को कहते हैं और विकल्प विशेष चिंतन को कहते हैं। नोट, मुझे फल खाना है, ये संकल्प हुआ। आम खाना चाहिए या पपीता खाना चाहिए, ये विशेष चिंतन हुआ। कौन किसको नहीं समझ में आई? सब्जी मार्केट जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं? लोहा। संकल्प सब्जी लेने जा रहे हैं। अब सब्जी लेने गए तो वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि नहीं? बैगन लेना है ना, ये डॉक्टर साहब ने मना किया है। क्यों मना किया? चलो ठीक है हटाओ। आलू, हाँ ये लिया, ले लो। तो वहां पे विशेष चिंतन होता है कि नहीं? ये सब मन के द्वारा हो रहा है। अग्रीड? ये समझ में आ गया? ठीक है। मन के ही संकल्प विकल्प के द्वारा कामनाओं की उत्पत्ति होती है। एक एरो, मल्टीपल एरोस, मल्टीपल चॉइस, और उसमें आप सेलेक्ट कर लेते हैं ये करना है, इजी, ठीक है।
यहां काम रूप वृत्ति को लक्षण रूप से बतलाया गया है, प्रद्युम्न व्यूह की उत्पत्ति को नहीं कहा गया है। मतलब प्रद्युम्न व्यूह मतलब प्रद्युम्न तो भगवान है, वो इस अहंकार से उत्पन्न नहीं होते हैं। जो उसके उपास्य देवता है अनिरुद्ध है ना मन के, तो प्रद्युम्न व्यूह मतलब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये सब इन सब चीजों से उत्पन्न नहीं होते, तो उसके उपास्य भगवान है, ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि प्रद्युम्न संकल्प आदि के कार्य नहीं है। इज इट ओके? पर संकल्प विकल्प तो भौतिक हैं। भगवान प्रद्युम्न या भगवान अनिरुद्ध ये तो इस संकल्प से नहीं प्रकट होते, तो शाश्वत भगवान है, ये बात बोल रहे हैं। और इसका उपास्य व्यूह अनिरुद्ध को बतलाया जा चुका है, पहले बोल चुके हैं। सारा दर्शन यद जिस मन से संकल्प अर्थात समान रूप से विषय को ग्रहण करने की इच्छा और उसी समान विषय को विविध संकल्पों द्वारा विशेष रूप से ग्रहण करने की इच्छा विकल्प, उनसे काम अर्थात मनोभाव की उत्पत्ति होती है। वही बात बोले हैं, कोई अलग बात नहीं बोले। समझ में आ गया? ओके। तात्पर्य, मन के लक्षण हैं संकल्प तथा विकल्प जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमें इंद्र तृप्ति के अनुकूल लगता है हम उसी की कामना करते हैं, जो प्रतिकूल लगता है उसका बहिष्कार करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना या भक्ति के कार्यों में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मन हम लोग को दुश्मन के रूप में कहा गया है, लेकिन एक मन की बहुत बड़ी सहायता है। क्या सहायता है? वो भगवान के अलावा वो कहीं नहीं लगेगा। ये देखने का सामर्थ्य रखिए। आप देखिए कि YouTube पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो जो क्लिक बेट बोलते हैं ना, क्लिक बेट, क्लिक करने के लिए वो जो थंबनेल में कुछ वो क्वेश्चन लिखते हैं। ये ट्रिक है। क्वेश्चन के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन जो प्रश्न है अगर भगवत संबंधी नहीं है तो वो संतुष्टि नहीं लेके आएगा, चाहे कुछ भी वहां पे लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क। ये 1.2.5 में बताया गया है भागवतम में कि कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न है वो जीव को ये नात्मा सुप्रसिद्ध, उससे आत्मा, उससे बुद्धि प्रसन्न होती है। बाकी जो भी प्रश्नोत्तर किए जाएंगे, जो भी विकल्प दिए जाएंगे, संकल्प उठ रहे हैं, उससे मन संतुष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति जितना इस बात को समझ गया उसका जीवन वहीं से सफल होना शुरू हो गया। ये स्वीकार्य है ना? नहीं तो आप जान रहे हैं, संकल्प उठा कि भाई अब IAS बनना है और पूछ लिया क्यों और उससे क्या प्राप्त होगा। संकल्प बन गया कि एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो बड़ी उपलब्धि है ना वरुण प्रभु। नहीं, एवरेस्ट तो भगवान ने चढ़ने के लिए बनाया है ना। क्यों भाई? दिव्य वृंदारण्य प्रभु, क्या विचार है आपका? एवरेस्ट तो भगवान ने चढ़ने के लिए बनाया है, नहीं तो क्यों उतना ऊंचा बनाया पर्वत। लेकिन लोग चढ़े वहां पर। अब उसमें कितना प्रयास है, कितना प्रयास है ना, प्रयास लगे पड़े, लोग लगे पड़े। आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे रिश्तेदार भक्ति में नहीं आए, उनका संकल्प ही नहीं होता है कि वे मंदिर जाएं। अरे मंदिर चलिए दूर है, जूम तो पास में है। उनका संकल्प ही उदित नहीं होता, फिर विकल्प तो छोड़ दीजिए, कौन सा मंदिर जाए। ये भी है कि चलो इस्कॉन नहीं तो कम शिव जी के मंदिर जाओ। कुछ लोग तो वो मंदिर में भी जाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मंदिर जाता ही नहीं था। देयर वाज नो संकल्प। विकल्प की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई। जैसे अब कुछ अच्छे गुण भी थे, संकल्प नहीं उठा शराब पीने का, कभी कभी नहीं उठा, तो विकल्प था ही नहीं कि कौन सी पीनी है। आप लोग ऐसे बहुत सारे होंगे ना जो कभी नहीं पिए, मतलब शराब। कैन यू सी द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जिस चीज का संकल्प नहीं उठेगा उसकी कामना कभी उठेगी नहीं। उस संबंध में काम आपको परेशानी नहीं करेगा। सोचिए कितनी बढ़िया बात है। तो मन कृष्ण चेतना में लगा देंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। अब कारण है कि मन स्थिर क्यों होगा? क्योंकि मन को सुख मिलेगा, मन को संतुष्टि प्राप्त होगी। ये आप नोट कर सकते हैं कि जब आप भगवान में मन लगाएंगे आपको संतुष्टि मिलेगी ही। आप करके देख लीजिए। नाम जप जो लोग सुबह कर रहे हैं अच्छे से कर लीजिए और देखिए कितनी संतुष्टि मन में लगती है। व्हाट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एवरी डे एंड डे आफ्टर डे। किसी को वो विरोध हो तो बताइए कि उसने 16 माला करी हो और उसका कह रहे नहीं क्या यार, टाइम खराब कर दिया अपना। अब दिन भर वाला को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन सुबह वाला एक हमको भक्त है, देखिए उनकी दीक्षा वगैरह भी नहीं हुई फॉर्मली, लेकिन आज वो मैसेज करी कि
टुडेज चैंटिंग वॉज अमेजिंग। यही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑफेंसलेस चैंटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन ऑफिशियल इनिशिएशन, फॉर्मल इनिशिएशन। तो अमेजिंग बोले तो आगे नहीं बताया माता जी आपने कि अमेजिंग का मतलब क्या होता है। अमेजिंग टी शर्ट, अमेजिंग ग्लासेस, अमेजिंग जीन्स, अमेजिंग मिठाई, व्हाट डू यू मीन बाय अमेजिंग? एंड आई नो यू कांट एक्सप्लेन दिस। इस जगत में बोलते ना ये व्यक्ति अमेजिंग है, हीरो अमेजिंग है, ये कपड़ा अमेजिंग है, बिल्डिंग अमेजिंग, लेकिन जो अमेजिंग आपने कहा कि जब अमेजिंग, उसका क्या मतलब है? और ये भी आप देखते हैं कि जो वस्तुएं शुरुआत में अमेजिंग होती हैं, भौतिक बात, वो रख जब मिल जाती है तो उधर दृष्टि भी जाते नहीं। एक माता जी थी कृष्ण लादनी, तो आईफोन चाहिए, ओ दिमाग में आईफोन आईफोन आईफोन। तो मम्मी ने जब दिलवा दिया तो अब मैं क्या सोचती, नहीं कुछ नहीं, ध्यान भी नहीं था। तो 74,000 रुपीज का होता है ना ऑलमोस्ट, आई डोंट नो, केवल ये कौतूहल संतुष्ट करने के लिए व्यर्थ हुआ कि नहीं? तो जब आप कहते हैं ना कि जब करने से क्या फायदा होता है, भैया फायदा ये होता है कि बहुत सारे संकल्प विकल्प का झाड़ कट जाता है। कुछ एक आध दो बच जाएंगे तो उससे चिंता मत कीजिए, बहुत सारा काट देते हैं भगवान। जैसे जैसे आप नाम जप करते जा रहे हैं, संकल्प ही उदित होना बंद हो गया है। भैया इस पूरी क्लास का प्रयोजन ये कि आप इसको समझें कि जितना अच्छे से चैंटिंग होगी आपके संकल्प गायब होना शुरू हो जाएंगे। किसी को एक बात दिखी, जिसको दिखी वो हाथ खड़ा करो, या चलिए लाइक बटन दबाइए कि कुछ संकल्प खत्म हो गया आपके जीवन से। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है हमको, ओके दे आर एक्टिव, चलो जग तो रहे। इसका मतलब है कि श्यामली माता जी कह रही नहीं हुआ। तो आप पैदा होते ही भागवत सुन रही थी ना, आप पैदा ही होते ही धर्म प्रोजित कैटबोत्र बोल रही थी, है ना? श्यामली माता जी एक विशिष्ट आत्मा है जो पैदा होते ही सुखदेव गोस्वामी की बहन है लगता है पैदा होते ही ये सब धर्म प्रोजित बोलना शुरू करती। तो इस समय संकल्प आया ना कि भागवत सुनना है और कुछ और नहीं सुनना, ये दिस इज कॉल्ड अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट्स। जबरदस्ती नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बात छोड़ दो, भक्ति क्या जरूरत है, क्या करने के? तुमको आप ही को फायदा नहीं हुआ, आगे लोगों को तो फायदा हुआ। किसको फायदा नहीं हुआ है? सबको तो हो रहा है। ये अमोघ है। अगर हरे कृष्ण मंत्र बोल के किया है तो इतना जबरदस्त है कि आपको पता भी नहीं चलेगा संकल्प कहाँ गायब हो गए। एक माता जी वृंदावन शिफ्ट हुई कहीं, प्रभु जी चाय कैसे छूटेगी हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा आप जब पकड़े रहिए पकड़े रहे कहीं, प्रभु जी पता नहीं कब छूट गई, पता नहीं चला। नॉट लाइक दैट एवरीडे जिसको चाय चाहिए उसकी चाय की चाह समाप्त हो रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी संकल्प ही गायब है, जो रूट है वो गायब हो गया तो काम कैसे उदित हो जाएगा बताइए? आप देख लो कि संकल्प बहुत सारी, ये संकल्प नहीं उठता हुआ कि हम भोग खाएं, मतलब भगवान को अनर्पित कोई वस्तु ग्रहण करें, नहीं आता ना। कहीं घूमने जाना है तो भगवत संबंधी चीजों में ही आता है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, नहीं तो बाद में कहेंगे हम चल रहे हैं पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो देखिए कौन कौन से संकल्प गायब हो गए और नहीं हुए। हम नाम तो नहीं रखेंगे, एक बड़ा मजेदार बात है, ये सच्ची घटना है। चलिए वो बोल देते हैं। प्रिय श्रवा माता जी ये आगरा में रहती हैं, तो इनके पति आए तब जब वो 16 माला करने लग गए, उससे पहले तक हम मिले नहीं थे। तो बोले कि हुआ ये, हमने कहा आप कैसे 16 माला करने लगे? तो कहें देखिए ये जब कर रही थी हमारे संग जूम पे, तो अब पहले हफ्ते में संडे के दिन कोई लिस्ट नहीं आई सामान की हो सकता है भूल गई हूँ, दूसरे संडे में भी नहीं आई, तीसरा भी संडे चला गया और 1 महीना 4 संडे निकल गए और माता जी ने कोई संकल्प नहीं दिया, कुछ लिस्ट नहीं दी कि ये लाना है वो लाना है। तब उनका दिमाग हिल गया। हाँ माता झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, सच है ना घटना, हाँ सच बोल रहा हूँ, आपने बताया था। तब उनका ये क्या हो गया कि वो 1 महीने से कुछ मांग ही नहीं रही है, क्योंकि अभाव का अनुभव नहीं कर रहे। नहीं तो ये पता नहीं आप क्या मांगते थे, हमको नहीं पता, लेकिन मतलब ये तो खैर कुछ खास नहीं मांगते, लेकिन नॉर्मली माता जी लोग मांगते हैं ना ये चाहिए कुछ, वट एवर दिन, हमको नहीं पता, ही डजंट आस्क मच, बट प्रसाद चाहिए था उनको, बट नॉर्मली मांगते होंगे, पता नहीं ये चाहिए वो चाहिए, तो भजन नहीं करती हैं। तो उनको लगा ये क्या कर रही है, जो ये परिवर्तन कैसे आया? तो उस समय तो माता जी मैं समझता हूँ कितना साल हो गया, 5 साल पुरानी बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 years बैक। तो उस समय तो आप बहुत ज़्यादा भगवान के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन देख रहे हैं अज्ञान में, मतलब बहुत जानने कुछ बिना भी हरे कृष्ण मंत्र अगर किया जाए तो अपने आप देखेंगे जादू की तरह संकल्प गायब होता है। जब संकल्प गायब तो कामना भी गायब। गॉट इट? तो ये बहुत बड़ा अस्त्र हमको मिल रहा है,
ठीक है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है तो यह डामाडोल होता रहता है और यह सारा संकल्प विकल्प असत अथवा नाशवान होता है। मतलब मन में सारे संकल्प भगवान के संबंध में नहीं आएंगे, आएंगे किसके संबंध में? मरते मरते भी जलेबी खिला दो, हमने देखा है जलेबी खिला दो, छुला 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 करते। आपने देखा कभी किसी को मरते हुए? मरते मरते भी छोला बोलेगा, हरे कृष्ण नहीं बोलेगा, कामना रह जाती है लाइक दैट, फिर अगला जन्म छोला खाने के लिए। ठीक है, ये कीड़े के रूप में भी हो सकता है, चोले में कीड़े भी लगते हैं, जरूरी नहीं कि इंसान के रूप में हो। ठीक है, यह कहा गया है कि जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है वह संकल्प तथा विकल्प के बीच झूलता रहता है। इसको पूरा पढ़ के फिर समझाता हूं। कोई व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितना ही अग्रसर क्यों ना हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता तब तक वह संकल्प विकल्प करेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। ये देख रहे हैं प्रभुपाद जी कैसे लोगों की हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं। एक माता जी प्रभु जी के संग आई थी, मतलब उनकी पत्नी थी, पता नहीं एक पूरा वो सॉफ्टवेयर में वो परफेक्शन प्राप्त कर ली इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद वो लैंग्वेज में पीएचडी कर ली। मतलब एक बीटेक और बीटेक के बाद बीए वाला फील्ड में जाकर फिर पीएचडी भी कर ली। अब आप देख रहे हैं कि बुद्धि कहीं संतुष्ट नहीं हो रही है। ये दो एकदम डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि नहीं? वेदवाद नहीं, आप बीटेक करना चाहेंगी? अच्छा, अभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब आप भक्ति में नहीं थी तो आप इंग्लिश को परस्यू करना चाह रही थी, तो उसमें कहूं कि इंग्लिश में पीएचडी करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर पाएंगे आप? एक व्यक्ति का होता है ना कि बस इतना हो गया बस बहुत है, लेकिन वो इतना मतलब एनर्जी थी कि बीटेक कर लिया, अच्छे से एमटेक कर लिया, उसके बाद इधर पीएचडी कर रही, वो भी लैंग्वेज पे, और फिर जॉब किसी और चीज में कर रही है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, जॉब कुछ बिल्कुल अलग फील्ड में कर रही थी। तो आप 3 क्षेत्र में अपनी एनर्जी लगाई, संतुष्टि कहीं नहीं मिली। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई व्यक्ति चाहेगा कि भागवतम को रोका जाए। ये भागवत पूरा पढ़ाने के बाद फिर से मेरी इच्छा है कि हम तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे या इसी को दोबारा पढ़ाएंगे। अभी मैं गीता दोबारा से पढ़ा दूं, आप देखो कितना अच्छा लगेगा। आप लोग जो लोग भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं और उन श्लोकों से परिचित हैं, तो कोई कोई श्लोक आ जाता है जिससे मन बड़ा प्रसन्न होता है। जैसे आज मैं पारायण कर रहा था तो उसमें आया था, नायम लोकोस यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। इस लोक में भी व्यक्ति जो यज्ञ नहीं कर रहा है वो संतुष्ट नहीं हो सकता, वो सुखी नहीं हो सकता, तो अगले लोक में कैसे हो सकता है? वेरी वेरी स्ट्राइकिंग बात ना, बहुत स्ट्राइकिंग बात है। तो भगवत गीता, भागवत, इन सब चीजों में मन लगाते हैं तो मन को संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। मन की तपस्या में वो बोलते हैं कि जब हमारा मन या बुद्धि वैदिक शास्त्रों में लगती है तो उससे वो पवित्र होती है, और पवित्र मन मतलब संतुष्ट मन, शांत। यस, मन जितना पवित्र होगा उतना शांत, उतना संतुष्ट होता चला जाएगा। एक और अमेजिंग बात आपको बताऊंगा, नोट कीजिए इसके पे कि एवरीवन लिव्स इन हिज माइंड। हर व्यक्ति अपने मन में रहता है। ये आपको कुछ समझ में आया? जैसे एक बार बाढ़ आई थी तो हम एक व्यक्ति के घर में गए थे, उन्हें मैं आश्रय दिया, लेकिन मेरी दृष्टि सबसे पहले गई कि दीवार का कलर क्या है। अब हम नाम नहीं, हमारे मित्र है, अरे वरुण प्रो की बात कर रहा हूँ, वो आज भी उसी दीवार के कलर में रह रहे कि नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि उन्होंने क्या किया, इजी ऑप्शन, जब जूम पे आएंगे तो बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो प्रभु जी को किसी भी तरह से दूर से भी, अपने घर से भी हमें पर्पल कलर दिखाई ना पड़े। पर्पल है ना, हाँ, इंटेलिजेंट। कौन इतना मेहनत करे कि अब 700-800 रुपये खर्च के पीला पेंट कौन करे? तो अब सामान बेटा रहा, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपका माइंड उसको कुछ रजिस्टर नहीं करता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, दैट्स हाउ योर माइंड इज। लेकिन मेरा माइंड, हमारे सनक सनातन, मेरे भी नहीं होता था, हमारे घर में ग्रीन पीन सब चलता था कलर, हम खुद ही ग्रीन लगवाए थे, ग्रीन कलर, आई कैन नॉट इमेजिन। लेकिन अब सनक सनातन प्रभु संगात समझाए थे काम, उनके संग से हमारी आंख एकदम दृष्टि ट्रेन हो गई, क्रीम होना चाहिए, उधर व्हाइट होना चाहिए। आई एम लिविंग इन माई माइंड। जैसे हम किसी घर में जाते तो हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन ये क्या पर्दा है, नो फैंसी कलर्स, इट हैज टू बी, इट्स नॉट लुकिंग एस्थेटिक। तो अब ये मेरी एक कंडीशनिंग प्रकार की हो गई कि भाई मेरा माइंड इस प्रकार से, हम गंदे में नहीं रह सकते हैं, नो, इट हैज टू बी क्लीन एंड लाइक दैट। तो हर व्यक्ति, लेकिन हाँ, मुझे पैलेस नहीं चाहिए।
तो कुछ लोग हैं जो कहेंगे भाई जब कम से कम एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम, एक बाथरूम चले जाइए, किचन रूम, ये रूम वो रूम नहीं चाहिए तब तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? तो ये उनका मन है कि नहीं? कुछ एक भक्त है जो जनरल की इसमें डिब्बे बोगी में चले जाते हैं, कुछ लोग कहेंगे स्लीपर चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे तो एसी चाहिए। इंसान तो है ही ना, बराबर सभी लोग इंसान ही है, लेकिन सबका मन डिमांड अलग अलग तरह से करता है। और एक और इसमें अमेजिंग बात है कि जितना व्यक्ति इकट्ठा करता है उतना ही मन उसका सोचता है कि इससे कम में तुम्हारा कैसे चलेगा। ये सब मन की ट्रिक्स हैं जो आपको समझना चाहिए। तो मन जितना पवित्र होगा उतना वह सिंपल जीवन में संतुष्ट हो जाएगा। इस बात थोड़ा सीखने वाली बात है यहाँ पर। जब तक, हाँ, और एक और बात क्या है, जितना भी पढ़ाई कर ले वह संकल्प विकल्प से बच नहीं पाएगा। उसके वो कृष्ण चेतना में अगर स्थिर नहीं है तो संकल्प विकल्प चलते ही रहेंगे। क्या आप, हम थोड़ा ओपनली बोल रहे हैं, हम तो सुनने में कान में सब बातें आती हैं कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी जा रहे हैं कि अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, वो अन्य अन्य चीजों में प्रवेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। परम पूज्य जय अद्वैत महाराज सामने विनोद करते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। देह के परिवर्तन से, बॉडी के परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता। समझे बात? आज ये पत्नी, दिस बॉडी एंड देन अनदर बॉडी एंड देन अनदर बॉडी एंड दैट्स हाउ, वो मोहित नहीं होते। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है उनका, बहुत बड़ा कटाक्ष है। पीपल आर, कभी समझ, एक बात विचार कीजिए ना कि पदार्थ से आत्मा का संतुष्टि कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो सार जो बात है वो ये है कि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लग सकता है। मन को संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब वो भगवान की भक्ति करेगा, तभी उसके संकल्प और विकल्प स्थिर होंगे। जैसे आप लोग के होने लग गए हैं कि सुबह उठ करके क्या करना है। किसको इस सभा में, इस धर्म सभा में किसको नहीं पता है कि सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? ओके, आई थिंक एवरीवन नोज इट। कितने लोग याद रखें उस दिन को जब आप लोग सुबह उठते थे, क्या करें आज संडे है? ये था ना? किसका नहीं था ये बताइए आप। हम तो संडे शनिवार याद रखते हैं जब राजेश प्रभु एंड फैमिली आ जाते हैं। अच्छा आज क्या है? आज शनिवार है, संडे, सैटरडे। तो जब ये आज शाम को आ जाते तो हाँ आज शनिवार हो गया, नहीं तो सारा दिन एक ही दिन। कैन यू सी हाउ योर संकल्प हैज बीन ट्रेन्ड बाय प्रभुपाद मर्सी? सबको दिख रहा है कि नहीं? आप अन्य लोगों को देखो, कोई प्रोग्राम नहीं है जिंदगी को सफल बनाने का। तो 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और आप देखिए भगवान की कृपा से कैसे हम लोग के संकल्प ट्रेन होते जा रहे हैं। मैं बोल ही रहा हूं कि सबको दिख रहा है। यू शुड गेट ट्रेन। इतने बजे उठना, उठने के बाद क्या करना है, वो सारे संकल्प क्लियर होने चाहिए। देखिए अगर संकल्प विकल्प से काम संभव है तो संकल्प विकल्प से प्रेम नहीं संभव है। बात तो वही है ना। कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए भी तो संकल्प विकल्प होना चाहिए ना। मैं सुबह उठूंगा, मैं जब करूंगा। ये बहुत गंभीर बात है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इस बात को बोलते हैं और मैं इसको करना सीखा हूं। मैं सीखा था ये 2012-13 में। वो बताते हैं कि हमारी साधना सुबह शुरू नहीं होती है, शाम को होती है। और शाम को आपका एक संकल्प होना चाहिए कि मैं जब अच्छे से करूंगा, और उसके अनुसार आप अपनी शाम को कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कीजिए। और इसको करने का हमें बहुत सुंदर तरीका आ गया है। प्लीज आप लोग शुरू कीजिए से करना। एक सिंपल सा अफर्मेशन दीजिए। मैं इंग्लिश में बोलता हूं, आई वेरी इजीली चैंट माई प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स विद फेथ एंड अटेंशन। अब ये सोचते सोचते आप पूरी जिंदगी मत बता दीजिएगा, ऐसे करना शुरू कीजिए। यू विल बी डैम अमेज्ड कि कैसे कर। लेकिन ये ट्रिक क्या है कि जस्ट सोते हुए, मतलब उसके बाद आप कुछ नहीं बोलिए। कल मैंने कुछ एफर्मेशन दिए, फिर सोने जा रहा था, फिर वेद बाद में कुछ बात करनी थी, फिर आई मुझसे कुछ बात करी, फिर मैंने एफर्मेशन दिए, फिर मैं सोया। आई मेक इट अ पॉइंट टू डू दिस। सिंपल एफर्मेशन। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि मैं रोज बहुत आसानी से ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करता हूं। भाई इसको लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं होता, और आज से ही करना शुरू कीजिए। इट फॉर्म्स योर संकल्प। देखिए एक बात समझिए, जो आप फील करते हो मन में वैसी ही बात आप बोलते हैं। हमको आज अच्छा नहीं लग रहा है, हम बड़े प्रसन्न हैं। तो जैसे आप
फील करते हैं वैसा बोलते हैं, और जैसा बोलेंगे वैसी फीलिंग आने लग जाएगी। आप करके देखिएगा, मैं तो हर दिन करता हूँ उसको, एवरी डे। और आप देखेंगे कभी कभी मन को इतना बोलने में भी आलस आता है। हमने देखा है। क्या बोलोगे यार। और सुबह उठते ही आप बोलिए इसको, प्लीज करके देखिएगा, इट वर्क्स अमेजिंग, इट वर्क्स अमेजिंग। ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रयास भी करना है, लेकिन ये बहुत है। एक और चीज बताइए, कभी आपके मन में हुआ कि छोटा सा काम है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि अब वो कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, आप धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डालना है, बाकी काम तो वॉशिंग मशीन करती है। तो माताओं, आप लोग का अनुभव है कि कभी दोपहर के लिए टाल दी तो अब क्या करें, ठीक है छोड़ो कल करतेंगे, होता है कि नहीं? और ये भी देखिए कि ये सुबह कुछ एकदम कपड़े इकट्ठे सुबह डाल दीजिए, अपना धुल के रेडी कर देगी। इट्स जस्ट सो ईजी। संकल्प फ्लोज वेरी इजीली इन द मॉर्निंग। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप सीख लीजिए यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके उपास्य देवता कौन है? समय हो गया भाई, जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। उसके उपास्य देवता कौन है? मन के। यद विदुर ही अनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणाम अधीश्वरम। यद विदुर यनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणम अधीश्वरम। शारदेन्दीवर श्यामम संराध्यम योगी भीषणैः। शारदेन्दीवर श्यामम संराध्यम योगी भीषणैः। बोलिए। यद विदुर यनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणम अधीश्वरम। यद विदुर अनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणाम अधीश्वरम। शारदेन्दीवर श्यामम संराध्यम योगी भीषणैः। शारदेन्दीवर श्यामम संराध्यम योगी भीषणैः। बहुत बढ़िया श्लोक है, मजेदार। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? अनिरुद्ध तो विष्णु तत्व हैं, लेकिन अनिरुद्ध इस मन में के द्वारा उपास्य भगवान है, इसलिए उसका नील श्यामल शरीर शरदकालीन कमल के समान है। शरद काल में जो नील श्यामल कमल होता है उसके समान किसका कलर है? अनिरुद्ध भगवान का। मन का नहीं, मन नीला नहीं है। मन कैन बी लाल, पीला एंड वाइट। नहीं सॉरी, लाल, पीला और काला, डिपेंडिंग कौन से गुण से कलर्ड है। वो नीला नहीं रहता बस। योगी जन उसे शनय शनय प्राप्त करते हैं। किसे? अनिरुद्ध को। एक और दूसरा अर्थ है कि उस पर विजय धीरे धीरे प्राप्त होती है। अनिरुद्ध मन को भी कह सकते हैं अधिष्ठान, और मन के अधिष्ठाता या उपास्य अनिरुद्ध भगवान को भी कहेंगे। तो भगवान की प्राप्ति धीरे धीरे होती तो बात समझ में आती है, लेकिन मन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आता, यह भी अर्थ है। बहुत अच्छा अर्थ है। ऋषि का नाम अधीश्वरम, इंद्रियों के अधिष्ठाता यानी कंट्रोलर, नियामक। यद अनिरुद्ध, जो अनिरुद्धाख्यम, अनिरुद्ध नाम से विदु अर्थात प्रसिद्ध हैं। शारद इंदिवर, शरदकालीन नील कमल के समान श्यामम, श्याम वर्ण उन अनिरुद्ध की। योगी भी शनैः संराध्यम, योगी जन शनय शनय प्राप्ति करते हैं। अच्छा, संराध्य का मतलब क्या होगा? आराध्य। संराध्य आराध्य मतलब आराधना करते हैं। तो धीरे, अगर इसको शाब्दिक अर्थ लें, धीरे धीरे आराधना करते हैं। तो जब हमने पहले पढ़ा धीरे धीरे और अच्छे से आराधना करते हैं, ये क्या मतलब हुआ? तो उसको समझाते हैं, अभी समझाते हैं क्या उसका मतलब है। देखिए भावार्थ दीपिका। शारदम अर्थात जिन शरदकालीन नील कमल के समान सुंदर श्री विग्रह वाले भगवान अनिरुद्ध। ये अब कह रहे हैं यत् शनैः संराध्यम वशीकर्तुम योग्यम दुर्ग्रहत्वात्। इसका मतलब क्या है? संराध्य की व्याख्या हो रही है कि जिस अनिरुद्ध नामक मन को, तो कहेंगे अनिरुद्ध तो भगवान का नाम है। हाँ, अनिरुद्ध भगवान का नाम है, लेकिन बैठे कहाँ हैं भगवान? वो मन में। तो मन का सीट का व्यक्ति से अभेद समझते हुए अनिरुद्ध नामक मन को योगी जन धीरे धीरे संराध्यम अर्थात वश में करने के योग्य हो पाते। वशी कर तुम योग्यम, धीरे धीरे मन को कंट्रोल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको वश में करना अत्यंत कठिन है। ये सब बोलने और डिस्कस करने के बाद भी आप जानते हैं कि मन में कोई संकल्प आ जाता है और वो कामना में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसको पीछे खींचना बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे, और एक और बात है, मिथ्यांकार भी तो उसमें गेम खेल रहा है। मन में कुछ इच्छा आ गई तो पहचान मन से हो जाती कि मैं इच्छा कर रहा हूँ, मेरे मन में व्हाटएवर मुझे चाहिए, मुझे खाना है।
फल खाना है, किसको? मुझे खाना है ना। तो जब मुझे खाना है तो मुझे कौन रोकेगा? समझे? मुझे मत बताओ। पर एक वक्त बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि पेट इधर से बोल रहा होता है, मैं भर गया हूं, रुक जाओ और मत डालो। जीभ बोलती है, इतना अच्छा पदार्थ कल मिलेगा क्या? मुझे मत बताओ। डोंट टेल मी अबाउट, डोंट प्रीच टू मी नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उदरोपवेगम इत्यादि। डोंट प्रीच मी, ईट दिस इज वेरी गुड। ये उदाहरण नहीं समझ में आया किसी को? कितने लोग आधा पेट खाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। आधा पेट समझते हैं? भूख जितनी लगे उतना उससे थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए भूखा। कोई नहीं खाता। अब आप समझ गए? अच्छा हो कैसा भी हो, लेकिन ट्रेनिंग है कि हम लोग स्पेशली बड़ी कंडीशनिंग हो गई है। ब्रह्मचारी आश्रम में थे 9 बजे मिलेगा, फिर 3 बजे मिलेगा, और पूरी रात नहीं मिलेगा, एक दिन सुबह मिलेगा। तो टैंकर भरने की आदत पड़ गई है कि वो ये पूरा भर खाना है, भर के खाना। काले कृष्ण प्रभु कह रहे कल मिले ना मिले बता नहीं, हो सकता स्टॉक खत्म हो जाए भगवान का। आज भर लो, कम से कम 24 घंटे तो जिंदा रहेंगे। तो ये सब है ना मन का फंडा। तो मुश्किल होता है भाई, क्या करें। अच्छा चलिए एक काम कीजिए, वृंदावन आइएगा और संकल्प कहेंगे कि मीठा नहीं खाना है। फिर देखेंगे भगवान कहेंगे अच्छा अच्छा मीठा नहीं खाना। उसी दिन सुबह एक व्यक्ति आपको मीठा घर में दे के जाएगा, डब्बा भर के। क्यों भाई, है कि नहीं? तब जान रहे कि मन को सीमित करना, जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं वैसे करना मुश्किल है। अपने संकल्पों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। दैट्स हाउ इट इज ईजी। मैं कहूँ बोलूंगा नहीं। मेरी माँ जब जिंदा थी एक दिन एकादशी में संकल्प ली कि बोलूंगी नहीं। पता नहीं कहाँ सुन ली वो। और उसके बाद 12 बजे अरे हमसे नहीं रहा हमसे नहीं रहा जाता। तो इस तरह से मन और इंद्रियों का आप नियंत्रण नहीं कर सकते। यू एंगेज इन कृष्ण सर्विस। मन का एक बहुत सुंदर बात है कि दूसरों का कल्याण करने का संकल्प मन में आना चाहिए। दिस इज वेरी 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 नाइस। कि इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे या कथा सुनेगा, तो अब उसका कल्याण होना है। हाउ कैन आई हेल्प इट कि दूसरा व्यक्ति जप कर सके? कभी अगर आपके मन में भावना हो ना, आप देखिए मन बहुत बहुत अच्छा, मतलब एक तो भावना भगवान, इच्छा भगवान को बहुत पसंद है, और मन में बड़ी पवित्रता आ जाती है। जब आप प्रीचिंग करने के मूड में हो, प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा मन में आता है, बात अच्छा आता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। नोट, अधिष्ठान और उपास्य के अभेद की विवेक्षा से ऐसा कहा गया है। मतलब मन अधिष्ठान है, वहां बैठे हैं अनिरुद्ध भगवान, और अनिरुद्ध भगवान से अभिन्न, इसलिए उसको मन को भी अनिरुद्ध कहा गया है। तात्पर्य, योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं। योग इंद्रिय संयम है, और इंद्रिय में सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय मन है। बताया गया है कि अनिरुद्ध के 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। विष्णु के 24 रूप हैं और हर एक का नाम भिन्न है। इन 24 रूपों में से संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा वासुदेव रूपों का अति सुंदर चित्रण चैतन्य चरितामृत में मिलता है, जहां यह बताया गया कि अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित हैं। थोड़ा समझिएगा, भगवान के 4 हाथ हैं विष्णु स्वरूपों के, उसमें जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है शंख चक्र गदा का, तो वो 24 तरीके से हो सकता है। कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन कहा जाएगा। पढ़े आप लोग परम्यूटेशन? ठीक, ऐसे ही भी काम कर लिया। परम्यूटेशन मतलब अलग अलग तरह से आप सर्किल में बना सकते हैं कि ये इस हाथ में लेफ्ट वाले में शंख होगा, चक्र होगा, गदा होगा, पद्म होगा, गदा शंख, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन बन सकते हैं। उसके हिसाब से 24 बनते, तो 24 विष्णु स्वरूपों का वर्णन हो रहा है, उसमें अनिरुद्ध है। शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क की अर्वाचीन आविष्कार है। ये समझे लाइन? शून्य का ध्यान आप नहीं कर सकते, ध्यान रूप का होता है, नाम का होता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कुछ लोग 12 घंटे एक दीवार के क्रैक पर ध्यान करते रहते हैं। इफ यू थिंक हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग इज डिफिकल्ट, या पत्ती पर ध्यान कराते हैं और हिल नहीं सकते आप, 12 घंटे ऐसे ही बस ध्यान करते रहे। पत्ती को देखिए, तुलसी जी को देखे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुलसी तो नहीं देखते होंगे वो लोग। और ये तो आपने शायद थोड़ा बहुत योग में इंटरेस्ट रहा हो तो सुना होगा, त्राटक का आपने, हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे। वो लौ जला लीजिए और एक जोत जलेगी, उसको देखते रहिए, या पॉइंट पे ध्यान कीजिए। ये सब व्यर्थ की बात है, ये सब नहीं है। भगवान का ध्यान करना होता है, ये बात है।
जैसा कि इस श्लोक में संस्तुति की गई है, वास्तव में योग ध्यान की क्रिया अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध ही इसके उपास्य देवता है। अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प से मुक्त हो सकता है। मतलब कौन सा संकल्प विकल्प? जो भगवत संबंधी नहीं, उससे। जब मनुष्य का मन अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर सिद्ध हो जाता है, उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का चरम लक्ष्य है। तो देखिए, हम लोग का सिस्टम बहुत सिंपल है। आप किसी भी विष्णु स्वरूप पे ध्यान कीजिए। तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, वो राधा कृष्ण पे ध्यान करने के बराबर है, सेम है। वो करने से हमारा मन संकल्प विकल्प से रहित हो ही रहा है। आप उसको समझ लिए। कोई प्रश्न है? देख लेता हूँ। ठीक है, तेरा नो कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। बुद्धि तत्व के बारे में हम लोग ने, भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। आप लोग कम से कम वो संकल्प वाला पॉइंट याद रखिएगा, जो मैंने बोला था अफर्मेशंस का, उसको जरूर शुरू करिए। उस विल हेल्प यू। और एक और भी आप उसमें कर सकते हैं कि आप अमुक समय पे उठते हैं, वो बोल करके आप सोएंगे तो आपके लिए सुबह उठने में सुविधा हो जाएगी। विल स्टॉप हियर। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।